मते प्राण जाए पगर नाम भूलो मते कि मुरली वाले को मने में रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान ने कहा है प्यारे क्या कि सुख आए तो फूलो मत, ज्यादा खुशियां मत बनाओ, क्योंकि सुख के बाद तो दुख ही आता है। और दुख आए तो दुख मत मनाओ, सुख मत मनाओ, क्योंकि दुख के ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, एक दिन सुख आता है। भगवान का विवाह हुआ तो भगवान महाराज ज्यादा खुश नहीं हुए कि हमारा विवाह हो गया। कल आपने विवाह देखा था, कन्यादान भी किया ही होगा, भगवान की बारात में भी गए होंगे, काई पे बैठ के गए ऐसी मिठाई तो सबने खाई थी बस है जी। भगवान का कल रुक्मिणी के साथ में विवाह करवाया है। ठाकुर जी महाराज का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। और जो रुक्मी था ना, भगवान के साले जी, कौन? भगवान के साले, उन्होंने लाख कोशिश करी और उन्होंने ही द्वारा फिर भगवान ने द्वारा शादी करी। एक बार तो भगवान रुक्मिणी जी को लेके आए थे हर के, लेकिन शादी के लाने के बाद, द्वारका में आने के बाद पुणे पर कुंदनपुर में शादी करवाई गई थी। एक कुंदनपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, विदर्भ देश बोलते हैं इसको। खूब महाराज भगवान की शादी हुई और शादी होने के बाद में उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जितना बड़ा इंसान उतने ही ज्यादा शत्रु होते हैं इंसान के, और वो अनायास बन जाते हैं, बनाने नहीं पड़ते। आप कभी सोचते हो कि हम शत्रु बनाएंगे तभी बनेंगे? नहीं, बिना बनाए शत्रु अपने आप बन जाते हैं कई बार तो महाराज। हम सोचते भी नहीं है कि ऐसे लोग हमारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमसे चिढ़ते हैं। आज ये माला बड़ी अच्छी बनाई किसी ने, किसने बनाया ये? अच्छा तुम लाए थे क्या? बहुत बढ़िया, धन्यवाद तुम्हारे लिए। आज आपने हमारे बिहार जी की याद दिला दी। बड़ा सुंदर बंगला होता है, इसी फूल का बनता है, और जब ये बनता है तो सारा मंदिर महक जाता है बिहारी जी का। उसमें से निकलने का मन नहीं करता जिस दिन महाराज फूलों का बंगला बनता है उसके। महाराज भगवान का जो बालक हुआ, बालक होते ही एक बहुत बड़ा दैत्य था, सम्रासुर नाम का दैत्य। क्या नाम था? सम्रासुर नाम का दैत्य था। उसने क्या किया? भगवान के ही बच्चे को उठा करके ले गया, क्योंकि उसको पता था कृष्ण का लाल उसका काल होने वाला है। तो उसने सोचा काल को जन्म दे दिया है तो जन्म के बाद तुरंत बाद उसको मार देना चाहिए। लेकिन महाराज लेते जा रहा था, रास्ते में मिल गए नारद जी, कहने लगे ए सम्रासुर क्या बात है, इतना बड़ा राजा होके भी तू इस बच्चे को उठा के लेके जा रहा है? तेरे राज्य में जाएगा तो लोग कहेंगे देखो कितना बड़ा राजा है और ये बच्चे का हरण करता घूमता है। राजा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि महाराज उसको लड़कर के मारे। लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। क्या करेंगे? लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए तुमको इस जो बालक है इसको समुद्र में ही फेंक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तुमको समुद्र में ही फेंक देना चाहिए। और महाराज जब इतना कहा तो सम्रासुर ने सोचा बात तो सही है बाबा की भाई।
बाबा की बात है बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि वहां जाऊंगा तो लोग देखेंगे और देखेंगे तो प्यारे हंसी भी उड़ा सकते हैं। लोगों को काम क्या है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है साहब। आप देखिए रास्ते में चलिए और चलते चलते आपके ऊपर दो चार लोग तो कुछ ना कुछ कह ही देंगे साहब। यदि आप नीचे गर्दन करके चलोगे तो भी लोग आपसे ऊपर कहेंगे कुछ ना कुछ। क्या कहेंगे? देखो तो सही भाई कितने बुरे कर्म किए, इसलिए ऊपर गर्दन होती ही नहीं है इस व्यक्ति की। तो और तुम सोचो कि महाराज ऊपर गर्दन करके चलें तो ठीक होगा, तो भी ठीक नहीं होगा। तब लोग क्या कहेंगे? हे भगवान देख तो सही, थोड़ा सो पैसा का आ गए हो या को तो इतनो घमंड आगो, जैसे ऊंट चल तो वैसे चल रहे हो। देखो तो अब आप सोचो नीचे गर्दन करके भी ना चलें, ऊपर भी ना चलें, तो इधर उधर देखते वही चलें तो क्या लोग कहेंगे नहीं? तब भी कहेंगे क्या? अरे भैया या को जमानी है जैसी काऊ को नहीं है, या की तो नजरन कोई ठिकानो ना है, देख कैसे नजरन ने घुमाते हुए चल रहे। मतलब लोगों का काम है कहना, लेकिन महाराज जिंदगी वही है जो ठाकुर जी के नाम जीते हुए रहना। सम्रासुर ने सोचा मैं लोगों को कहने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे, और महाराज वहीं पर उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। और महाराज जो बालक था वो मछली मुंह खोल करके बैठी हुई थी, उस मुख में वो चला गया। मछली ने झट से उसको निगल लिया और पेट में चला गया। और इधर महाराज जैसे ही वो पेट में गया, मछली भी उसको महाराज खा करके समुद्र के तट पर खूब लौटने लगे। और सम्रासुर के ही सैनिक वगैरह आकर के उस मछली को उठा करके ले गए। आज वह मछली सम्रासुर की रसोई में पहुंची है, और रसोई में देखा चीर करके तो विद्यावती नाम की एक वहां पर वो रसोई में भोजन बनाने वाली रहा करती थी। उसने काटा तो उसमें बच्चा निकला, और बच्चे को जब देखा तो महाराज विद्यावती पहचान गई, ये तो मेरा पति है। अब बताओ पत्नी की उम्र है महाराज 35 से 40 वर्ष, और पति की उम्र है महाराज 10 या 15 दिन हो गए बस। हाँ, लेकिन प्रभु की लीला ये क्या था? ये जो महाराज जो भगवान के ठाकुर जी के जो बालक थे प्रद्युम्न, ये पहले पिछले जन्म में काम थे, कामदेव। इस कामदेव को भगवान ने जला दिया था। कब? कि जब तिविति सरेने ने उघारा निरेखत काम भयो जरि जारा। जब भगवान ने तीसरे नैन से खोल करके कामदेव को जलाया, तभी यह भगवान के यहाँ बालक के रूप में आया है। और ये जो विद्यावती है ये कोई और नहीं है, ये कामदेव की ही पत्नी रति है। यहाँ आकर के ये विद्यावती बन करके रह रही है सब। भगवान की लीलाओं को कोई देख नहीं सकता प्यारे। कामदेव भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। आज महाराज उसके ही जाकर के वहां पर विद्यावती उसका लालन पालन करने लगी और अपने पुत्र की तरह उसको पाल रही है। लेकिन जब कामदेव महाराज जी, ये जो प्रद्युम्न जी हैं, ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तैसे तैसे देवी जी की भावना बदल रही है। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, देवी जी काम तो आप माँ का सा करती हो, लेकिन आपके मन में माँ का सा भाव नहीं है, क्या बात है? अरे मैंने बचपन से आपको देखा है, आपने लालन पालन किया है हमारा, लेकिन आपने ऐसा जो मन है आपका वो माँ का सा दिखाई नहीं देता। मन में आपके में कोई और लालसा है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तब बजा कर विद्यावती ने उनको सारी जितनी भी पीछे की बातें थी सब उनको बताया।
उनको कहा कि हम आपकी माँ नहीं हैं, हम तो आपकी पत्नी हैं, और भगवान भोलेनाथ का आपने बहुत बड़ा अपराध किया था। भोलेनाथ अपनी समाधि में थे और आपने उनको जबरदस्ती जगाने की कोशिश करी, तो भोलेनाथ का नेत्र खुल गया था तीसरा, क्रोध के कारण, और आप जल करके भस्म हो गए थे। फिर भगवान से विनती करी थी मैंने कि प्रभु हमारे पति के बिना हम कैसे रहेंगे इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा देवी पति तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा, आगे चल के जब अच्छा युग आएगा त्रेता, तो त्रेता युग में द्वापर युग में आपको कृष्ण के बेटा के रूप में ये मिलेंगे। तो आप यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा यहाँ मैं आया कैसे? तब उन्होंने बताया कि जो सम्रासुर है ये आपके पिताजी का परम शत्रु है, और सम्रासुर के एक वरदान लगा हुआ है, क्या? कृष्ण के ही बेटे के द्वारा उसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो सम्रासुर ने देखा मेरे काल को जन्म दिया है तो महाराज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो आपको सम्रासुर जो है वो चुरा करके ले आया है, इसलिए आप यहाँ आए और आकर के यहाँ मैंने आपको पाला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। महाराज जरा देखिए, सम्रासुर की रसोई में काम करने वाली स्त्री सम्रासुर के महल में रहती है और सम्रासुर के दुश्मन को ही पालती है, पोसती है, लेकिन सम्रासुर को पता नहीं है। सम्रासुर को पता नहीं है कि मेरा महाराज बहुत बड़ा शत्रु मेरे महल के अंदर ही पल रहा है। हमारी भी तो दशा यही है क्या? हमारा जो शरीर है बहुत बड़ा महल है प्यारे, 9 दरवाजे का महल। कितने दरवाजे का? 9 दरवाजे का महल है ये हमारा शरीर। 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, मुंह है, इत्यादि इत्यादि। इसमें 9 दरवाजे हैं, और महाराज इसमें बैठा हुआ वो प्राणी सम्रासुर कौन? हमारा मन। और महाराज मन के अंदर बैठे हुए हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, भाव। ये क्या है? मन के शत्रु हैं प्यारे, मन को कंट्रोल करने वाले शत्रु हैं। जब मन कुछ भी करना चाहता है झट से कोई ना कोई विकार आ जाता है प्यारे। जब कोई भगवान का मन लगता है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या आ जाती है। वो समस्या नहीं होती, मन का विकार होता है, और वो मन का विकार वो कार्य नहीं करने देता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन महाराज जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके महल की भी जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है, और महल के अंदर बैठे हुए उस प्राणी की, उस मन की भी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर महाराज कोई कुछ नहीं करता, केवल जो ठाकुर जी चाहता है वही करता है प्यारे। इसलिए अपनी गाड़ी को भगवान को सौंप देना चाहिए, और अपने मन की बात जरूर सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? मन की बातों को जरूर सुनना चाहिए। लेकिन प्रभु कहाँ हमको इतनी फुर्सत मिलती है? हाँ? कौन कौन अपनी मन की बात सुनता? जरा ऊपर हाथ उठाओ तो। ओ झूठे हो एक नंबर के सब। मन की बात सुनने का मतलब है भगवान की बातें सुनना, और भगवान की बात सुनने का मतलब है कि जीवन में कभी पाप करने से कम 25 किलोमीटर दूर रहना। हम महाराज किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो पाप हो रहा है हमसे। क्या? किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो पाप हो रहा है। हम किसी के बारे में उल्टा सीधा मन में भी सोच रहे हैं तो पाप हो रहा है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा जो मन है उसको भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। और मेरे प्यारे, यदि आपका किसी ने बुरा भी करना चाहा, कब? जब आपने मन को सौंप दिया तब। तो प्रभु उसको 1 नहीं 2 नहीं 100 से 100% उस व्यक्ति को दंड मिलेगा जिसने आपका बुरा करना चाहा उसको।
भगवान की कथा में ये कथा आती है अमरीश जी महाराज की। तो अमरीश जी महाराज का बुरा करना चाहा था, वो भी महात्मा संत दुर्वासा मुनि जैसे ने। क्या हुआ उसका परिणाम? दुर्वासा ने अमरीश को मारना चाहा था, लेकिन भगवान का सुदर्शन तुरंत बाहर आ गया और कहने लगा, तुम मेरे सेवक को कैसे मार सकते हो, तुम मेरे भक्त को कैसे मार सकते हो? हाँ, जो मेरा हो गया वो मेरा भक्त है, जिसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया वो मेरा भक्त है प्यारे, उसको आप मार नहीं सकते। तो भगवान का सुदर्शन महाराज तीनों लोकों में घूमता रहा। कितने लोक में? तीनों लोगों में। पहले जब भगवान के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, दुर्वासा कहने लगे, हे प्रभु बचाओ बचाओ, किससे बचाओ? तो उन्होंने कहा सुदर्शन से बचाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया सुदर्शन का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, आप ऐसा करो भगवान भोलेनाथ के पास में जाओ। और वो भोलेनाथ के पास में जैसे ही पहुंचे तो महाराज भोलेनाथ ने पूछा, क्या हो गया बाबा? उन्होंने कहा, महाराज ये सुदर्शन पीछे लग रहा है, मुझे लगता है कि मृत्यु दंड मिलने वाला है मुझको। उन्होंने कहा, भाई सुदर्शन की तो कोई काट नहीं है, जिसका सुदर्शन है उसी के पास चले जाओ। भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण का ही तो है अस्त्रीय सुदर्शन, लेकिन नारायण के पास में जैसे ही पहुंचे तो नारायण भगवान कहने लगे, क्या? अरे भैया इसकी काट तो मेरे पास भी नहीं है। क्या? इसकी काट मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि तेने अपराध ही ऐसे व्यक्ति का किया है। भगवान भी कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, कि अहम भक्ता अपराधीना हवा स्वतंत्र मैं अपने भक्तों के पराधीन रहता हूं, इसलिए मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। यदि आपको उपाय ढूंढना है तो जिस भक्त की, जिस सेवक की आप अपराध करके आए हो, उसी ही सेवक की शरण में चले जाओ तो कल्याण हो जाएगा। महाराज घूम करके चारों तरफ दुर्वासा मुनि 1 साल में लौटे थे। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन ऐसा भक्त अमरीश आज भी दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ा है 1 साल से। हाथ जोड़ के खड़ा है किस लिए? कि उन महात्मा का मैंने अपराध कर दिया है, मेरे कारण से महात्मा को इतना घूमना पड़ा है, इतना उनको कष्ट हुआ है, मैं भी अपने आप को कष्ट दूंगा। हाथ में महाराज जल का पात्र लेकर के खड़े हैं श्री अमरीश जी महाराज। इतनी ही देर में जब देखा बाबा आ रहे हैं, बाबा दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन दौड़ रहा है। बाबा ने अमरीश के पैर पकड़ने चाहे, लेकिन महाराज क्षत्रिय हो तो ऐसा, बाबा से कहा कि नहीं प्रभु, संतों को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूं, मैं तो खुद संतों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। कौन बोल रहा है? पूरे विश्व का सम्राट राजा। मैं तो संतों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। वह तो आपकी सेवा करना चाहा था, पता नहीं क्या अपराध मेरे से हो गया कि आपको इतना 1 साल से आपको घूमना पड़ रहा है। दुर्वासा मुनि कहने लगे, भैया कोई बात नहीं, मैंने जो अपराध किया वो मुझे माफ करो, और तुमने अपराध किया मैं तुमको माफ करता हूं, लेकिन ये सुदर्शन को पीछा छुड़ा दो। ये जो सुदर्शन है ना, ये मुझको घुमाते हुए चल रहा है और पता नहीं कब तक जाएगा, और मेरे को तो लगता है मेरे को मार के छोड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, इस सुदर्शन से मुझे बचाओ। अमरीश ने महाराज हाथ जोड़ लिए सुदर्शन के सामने और कहा, मैंने संत ब्राह्मण और भगवान में यदि कोई अंतर नहीं समझा हो तो हे सुदर्शन, आप इन संत को अपने कोप से मुक्त कर दो। महाराज इतना कहा और इतना कहने के बाद तुरंत सुदर्शन वहां से चला गया, क्योंकि सुदर्शन भी तो परम वैष्णव है। क्या है? वैष्णव है महाराज, भगवान का सेवक है। वैष्णव किसको बोलते हैं? वैष्णव को जाति का नाम थोड़ी होता है। हाँ जी, जाति का नाम वैष्णव नहीं होता।
वैष्णव भगवान विष्णु के सेवक को बोलते हैं साहब, भगवान विष्णु के सेवक को बोलते हैं। दूसरे होते हैं सेव्य,